सा कुछ नए गेस्ट हो सकते हैं आए हो, हम एक 5 मिनट का हमारे परिवार के बारे में बात कर लें, देन उसके बाद हम हमारे डेज बोट पे जाते हैं। मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये एक संगठन है, ये एक परिवार है। यहाँ पर हम लोग इस संगठन के माध्यम से पूरे भारत में एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे परिवार का निर्माण जहां पर हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ में मिलकर उस सदस्य की मदद करते हैं जो किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप 1 लाख सदस्य हैं और 10-10 रुपए भी मेरे दोस्त अगर आप इकट्ठे करते हैं तो 10 लाख रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं। ये होती है संगठन के अंदर की शक्ति। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, संगठित रहिएगा, संगठन का साथ दीजिएगा और उन बुराइयों के खिलाफ हमेशा खड़े रहिएगा जो कि समाज के लिए बेहतर नहीं है। अभी एक बात मुझे याद आ गई, व्यक्ति के अंदर करुणा का होना अति आवश्यक है। बगैर करुणा, बगैर दया के जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप कठोर हैं, आपके अंदर दिल नहीं है, तो मुझे लगता है आप मानव नहीं हैं। इंसान की श्रेणी में आप आते ही नहीं। या तो निशाचर की श्रेणी में आते हैं। निशाचर कौन होता है आपको पता है? जो रात में निशा में भ्रमण करता है, जो हृदय के तल पे नहीं जीता। तो आप सभी से एक छोटा सा मेरा आग्रह है यहाँ पर, कभी आप न्यूज भी सुन रहे होंगे, न्यूज भी पढ़ रहे होंगे, दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट का कुछ आदेश है, जो भी बेजुबान जानवर हैं उनके खिलाफ जो है कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, इनके माध्यम से उनको वहां से हटाया जा रहा है। ये समस्या का समाधान नहीं है मेरे दोस्त। उनका भी उतना अधिकार है इस धरती पर जितना हमारा है। और मेरा तो ये मानना है कि पशुओं ने गलती नहीं की, गलती की है इस 2 पैर के पशु ने। क्या किया है हम लोगों ने? जंगल छीने इनके, इनके घर छीने हमने। गलत कौन है? परमात्मा ने आपको बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया, अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है इनके खिलाफ। आप सोचिए, आपके शहर के अंदर से अगर ये जानवर हट जाते हैं तो बहुत सारे दुष्परिणाम होंगे। रात्रि में ये आपकी फेरेदारी करते हैं, पता है आपको? चौकीदार जिस कॉलोनी में होता है वो अकेला पूरी कॉलोनी को नहीं संभाल सकता है, लेकिन कहीं पर भी कोई अनैतिक गतिविधियां नजर आती है, ये तुरंत सचेत कर देते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इनके। तो अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पर इस प्रकार की पोस्टें आती है आपके फेसबुक पर, तो उसको जरूर वायरल कीजिएगा ताकि इस फैसले को कोर्ट बदल सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट में भी जो विवेक पूर्ण व्यक्ति बैठे हैं वो इंसान है। दूसरी भी बात हो सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, आपका ध्यान बटाने के लिए भी ये कार्य किया जा रहा होगा। राजनीति बड़ी गंदी चीज है मेरे दोस्त। तो चलिए, ये बातें तो होती रहेगी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इनका जरूर ख्याल रखिएगा और अपने हृदय के तल पे जिएगा। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर पैनल के ऊपर। हम लोग जो है अभी स्क्रीन शेयर करके यहाँ पर आपको अभी जानकारी देंगे। और फिर दोबारा मैं कह देना चाहता हूँ कि प्लीज हैंड रेज न करें। अगर आप लगातार हैंड रेज करते हैं तो हो सकता है हमारे को होस्ट द्वारा आपको रिमूव कर दिया जाए। प्लीज। एक बार मैं किन्हीं भी को होस्ट से जानना चाहता हूं, क्या मेरी स्क्रीन क्लियर है? जी सर। चलिए, ये जो है ये आपका डैशबोर्ड का पहला पेज है। सबसे पहले ये जो हमारा होम पेज आता है, जिसके ऊपर आपके जो डोनेशंस लगे हैं, जिन लोगों की आपको मदद करना है ना, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स होती है। होम पेज को टच करने के बाद में ये खुलता है। आप जैसे ही हमारी साइट को लॉगिन करते हो, होम पेज खुलता है। फिर होम पेज खुलने के बाद में ये जो 3 लाइन आपको नजर आती है, जिसको हम मेनू भी बोलते हैं, या आपके राइट हैंड पे आपको दिखती है, आप इसको टच करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे होम पेज, अबाउट अस, लीगल डॉक्यूमेंट्स, है ना। आपकी संस्था के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है ये यहाँ पर नजर आते हैं। आप यहाँ से लीगल डॉक्यूमेंट्स किसी को भी दिखा सकते हैं जिसको इन्हें देखना है कि हमारी संस्था पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में काम कर रही है। ये सारे आपके जो है संस्था के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। अब अगला जो है, यहाँ पर आप फिर अपनी 3 लाइन में आओगे। इसके बाद में आपका जो है लॉगिन का ऑप्शन आता है और एक रजिस्टर का ऑप्शन आता है।
मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपके पैनल खोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका अगर नंबर, आपके आईडी नंबर अगर आपके पास मौजूद होता है, तो आप यहाँ से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फिर आता है आपका लॉगिन का ऑप्शन। आप लॉगिन में जाते हैं, यहाँ से आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, आप अपने रजिस्ट्रेशन को लॉगिन कर सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी और इसको आगे जान लेते हैं। आईडी में जाने से पहले आप देखिए, यहाँ पर आप जैसे ही आप जहाँ से आपके आईडी लॉगिन करते हैं ना, वहां से नीचे आप जैसे ही जाते हैं स्किप करते हुए, और फिर आपके सामने कुछ डिटेल्स खुलती है, अबाउट अस, लॉगिन नाउ, रजिस्टर नाउ। यहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना आईडी नंबर डाल के। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी आप देख लीजिएगा। आईडी नंबर तो सभी को पता होता है। यहाँ पे हम रजिस्टर नाउ पे जाते हैं, ये वाला फॉर्म खुलता है। अब इस फॉर्म पर आप जैसे ही आईडी डालते हैं, है ना, आपकी जैसे ही आईडी आपने डाली, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। जैसे ही आप आईडी डालते हैं यहाँ पर, वैसे ही आपका नाम ऊपर आ जाता है। ठीक है, आईडी डालने के बाद में आपका नाम आ जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर, ये मेरा नाम आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद भी करना क्या होता है, नाम भरना होता है किसी भी पर्सन का। जैसे हमने लिख दिया राम, मोबाइल नंबर लिख दिया राम का आपने, है ना। मोबाइल नंबर डाल दिया आपने, ईमेल आईडी बना दी राम की। तो राम दादा हमारे @gmail .com। अब आपको किधर लेना है इनको, तो लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने राइट साइड ले लिया इनको, है ना। इधर लेने के बाद में अब ये कहाँ जाते हैं ना, कौन है राइट में लास्ट में, उनका नाम यहाँ पर आ जाता है। अब आपको स्टेट सिलेक्ट करना होता है, कौन से स्टेट से हैं सर, हमने मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको जो है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिले से हैं, चलिए अनूपपुर से हैं। सिलेक्ट करने के बाद में पिन कोड नंबर डाल दिया आपने वहां का। पासवर्ड बना दिया। पासवर्ड का याद रखिएगा, सारे अक्षर आने चाहिए। जैसे आपने राम लिखा, फिर @ लिख दिया, 1 2 3 4 5 लिख दिया, है ना। सेम पासवर्ड आपको नीचे भी बनाने पड़ते हैं एक बार, है ना। राम @1 2 3 4 5, राइट। फिर ये जो है यहाँ पर आई एग्री एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, इसको आप क्लिक करते हो, ये ना आपने आपके सहमति पत्र के ऊपर साइन कर दिया, आप हमारी कंडीशंस को मान रहे हो। आज वो आपके लिए सहमति पत्र संस्था ने दे भी दिया है, कंसर्न लेटर जिसे हम बोलते हैं। ये आपने फॉर्म आपका कंप्लीट कर दिया मेरे दोस्त। ये कंप्लीट करने के बाद में आपको करना क्या होता है, रजिस्टर के बटन को दबाना होता है। रजिस्टर के बटन को दबाने के बाद में कुछ समय आपको वेट करना होता है। ये आईडी पासवर्ड आ चुके हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप उन्हें भेज सकते हैं जिनका आपने रजिस्ट्रेशन किया है। उम्मीद करता हूं ये प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। किसी भी रजिस्ट्रेशन के नीचे, अगर आईडी के नीचे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको आपके डैशबोर्ड खोलने की जरूरत नहीं है। कई जगह पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये स्पष्ट हुई होगी। अब फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहीं पर पहले यहीं पर हम समझ लेते हैं सारी बातों को। फिर यहाँ पर आता है आपका एक ऑप्शन डोनेशन नाउ। ये बहुत ही खूबसूरत पार्ट है हमारा। यहाँ पर से कोई भी व्यक्ति जिसको डायरेक्ट संस्था को डोनेशन देना है, मदद करना है, सीधे यहाँ से डोनेशन दे करके मदद कर सकता है। आपके डैशबोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अभी आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ से इनकम कर रहे हैं, एक अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं, उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा
कि कम से कम आपको यहाँ पर 1 महीने में 300 रुपए का डोनेशन इस पोर्टल पर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? 10 रुपए रोज भी अगर हम निकालते हैं इस पोर्टल के लिए, इस जगह के लिए, 300 रुपए होते हैं मेरे दोस्त महीने के। आप 3 लाख के आसपास मेंबर्स हैं। इन 3 लाख मेंबर्स में से अगर 1 लाख मेंबर भी ईमानदारी और शिद्दत से हमारे संगठन के साथ में खड़े हो जाते हैं, और 300 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है महीने की। अगर आप 300 रुपए यहाँ पर देते हैं, एक पुण्य का काम करते हैं, संगठन की मदद करते हैं, तो आप सोच के देखिए कि 300 गुणित 1 लाख व्यक्ति मेरे दोस्त 3 करोड़ रुपए बनते हैं। ये धनराशि संस्था के पास इकट्ठी होती है, आपके लिए ही यूज होगी। किसी भी गरीब के बच्चे को आप शिक्षा की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक बेहतरीन तरीके से रोजगार दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के इमरजेंसी डोनेशन में तत्काल प्रभाव से आप जो है लोगों की मदद कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी सोशल एक्टिविटियां हैं जिनको आप सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो इस पैनल के ऊपर जरूर डोनेशंस दीजिएगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी आप दे सकें। ये आपके पैनल वाला पार्ट नहीं है, ये अलग से है। तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। कम से कम महीने में 300 रुपए यहाँ जरूर डालिएगा। आज से हम भी शुरुआत करेंगे इस पैनल के ऊपर। अब कैसे डालना है उसके लिए यहाँ पर मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि मेरे यूपीआई उठाता है या नहीं उठाता है। ये बात मुझे देखना है, क्योंकि ये इस मोबाइल के अंदर मेरा फोन पे, गूगल पे नहीं है ना। बाकी फिर भी मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ इसको। जैसे ही आप यहाँ पर, आपको अमाउंट डालना है, फिर इसको पे करना है। अब पे करने के बाद में यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर आते हैं। अब यहाँ पर एक बात और भी है मेरे दोस्त, कि हम अपने मोबाइल नंबर आपके सामने शो नहीं करते। रीजंस क्या है? रीजन ये है कि बड़ी मेहनत से आप नए मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं। और लोगों का जो दिमाग है वो खुरापाती होता है। जैसे ही किसी के नंबर यहाँ पर पैनल पर उसे नजर आता है, आपको छोड़ के वो सीधे उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। यही रीजंस हैं कि हम हमारे नंबर शो नहीं करते। तो यहाँ पर नंबर वाला पार्ट आ रहा है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। इस पार्ट को हम जो है अलग से करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नंबर डालने के बाद में, कंटिन्यू करने के बाद में बड़ी आसानी से आप यहाँ से फंड अपना पेमेंट संस्था को दे सकते हैं। तो इस ओर भी जरूर ध्यान जाना चाहिए हमारे परिवार के मेंबर्स का। तो ये पार्ट आपका क्लियर हुआ डोनेशन नाउ का। फिर आपका पार्ट आता है यहाँ पर अप्लाई कोऑर्डिनेटर। यहां से जो है आप अप्लाई कोऑर्डिनेटर पे जाकर के आपके ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर के लिए यहां से अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले। फिर वही होता है, अगर हम कहीं भी टच करते हैं तो नंबर्स आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। नीचे आपको फिल वाले ऑप्शन को जैसे ही आप टच करते हैं तो आपका नाम, ईमेल आईडी और सारी चीजें यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती है। सामान्य सी जानकारी है। यहाँ पर आपको आपकी जन्म तारीख भरनी होती है। जन्म तारीख भरने के लिए आसान तरीका क्या है, जैसे आप टच करते हैं, ये लिखा है 2025, आप इसको टच करते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं जो सन है आपका, है ना। मान के चलिए किसी का 2008 का है, ये टच किया। अब कब का है भैया? जनवरी का है, तो जनवरी पे चले गए, है ना। ये 2008 जनवरी पे चले गए। 15 तारीख का है, ये 15 तारीख लिख दिया आपने और सेट कर दिया। देखिए यहाँ पर जन्म तारीख आ गई। फिर जीवन दान की आपकी आईडी है वो डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंटिंग का मतलब ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के आप ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर बन रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट की काउंटिंग क्या है ना। वो काउंटिंग अभी कैसे देखना है वो हम आपको आगे बताएंगे। आपके डैशबोर्ड के अंदर जाकर के वहां पर ऑप्शन आता है, जहां से आप आपका जो है स्टेट सिलेक्ट करते हैं। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पर दिखाता है कि वर्तमान में अभी कितने रजिस्ट्रेशन आपके डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं। उसके बाद में फिर आपको जो है नीचे आना होता है, कौन सा कोऑर्डिनेटर्स आप बनते हैं, नगर कोऑर्डिनेटर्स, है ना। फिर सिलेक्ट आपको स्टेट का ऑप्शन आता है। फिर हमने मान के चलिए सिलेक्ट स्टेट किया, मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया। अब मध्य प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश का कोड आ जाता है यहाँ पर।
कौन सा जिला आप ले रहे हैं ना, वो लिखा हुआ आता है यहाँ पर। मान के चलिए भोपाल ले लिया। अब तहसील भोपाल की कौन सी है, सीहोर है ना, बरेसिया है, भोपाल है, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। आपको ब्लॉक का नाम लिखना होता है ना, जैसे जो भी है, दाहोद लिख दिया आपने, ये गुजरात का है हालांकि दाहोद, है ना। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाने होते हैं। पासवर्ड के बाद में ये जो आपका कैप्चा है, इसको आप पूरे को कॉपी करते हैं अच्छे से और यहाँ पर आप इसको डाल देते हैं। और इसे डालने के बाद में आप रजिस्टर बटन को दबा देते हैं और 10 से 15 मिनट में आपके पास संस्था द्वारा अप्रूवल आ जाता जनाब है आपका। जी सर। उधर माइक कौन है सर किसी का? किराले जी आपका या सर का? प्लीज ऑफ कर लीजिए। सर का है सर, माइक आप म्यूट कर दीजिए सर। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, आपको रजिस्टर करना है। 10 से 15 मिनट में आपके पास या फिर कुछ समय बाद आपके पास में आपके आईडी पासवर्ड आ जाते हैं। अभी आईडी पासवर्ड आने के बाद फिर कहाँ जाना होता है? अब देखिए यहाँ पे फिर इसी के ऊपर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। ये मिलता है आपको लॉगिन का ऑप्शन। यहाँ से आप अपनी आईडी को लॉगिन करने के बाद में कैप्चा नीचे डालने के बाद में अंदर जा करके आप अपने कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इनकी पीडीएफ्स बन जाएगी कुछ दिन बाद आपके लिए। पीडीएफ के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे एक एक बातें। उसके अंदर कहीं पर भी हमारे या किसी के नंबर शो नहीं होंगे, ताकि हमारे जो भी लीडर्स काम कर रहे हैं, अपने नए मेंबर्स को लेकर आ रहे हैं, उनके साथ में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बड़ी मेहनत लगती है मेरे दोस्त एक एक व्यक्ति को तैयार करने में। अब फिर हम जाते हैं हमारे होम पेज पे, आगे की प्रोसेस और थोड़ी सी समझ लेते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि हम लोग जो है आपके प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कहाँ करेंगे। देखिए होम पेज पे जाने के बाद में करना कुछ नहीं है, सिर्फ सीधा आपको नीचे जाना है। और नीचे जाने के बाद में यहाँ पर देखिए जीवनदान फैमिली वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन भी यहीं पर आपको मिलता है। अप्लाई प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी यहीं पर आपको मिल रहा है। देखिए इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका पूरा फॉर्म खुल गया। जेडीजी पे नंबर डालेंगे, सारी चीजें कंप्लीट करके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। अब उसके बाद में जो है सबमिट प्रोजेक्ट, है ना। तो सारी चीजें आपको यहीं पर मिलेगी संस्था की। आप अपने डैशबोर्ड को जरा चेक कीजिएगा, है ना। आज के दिन कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप सब चीज चेक कर सकते हैं और कहीं को समस्या हो तो सीधे लॉग आउट हो जाइए, दिक्कत क्या है। तो अपना जो डैशबोर्ड है जिसके माध्यम से हम इनकम अर्जित कर रहे हैं, आय अर्जित कर रहे हैं, उसे देखना बहुत ही जरूरी होता है मेरे दोस्त। यहाँ पर ऊपर भी आपको आ जाता है जीवनदान फैमिली वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिल जाता है। बटन आप दे रखी है संस्था ने, देखिए ये बटन आई हैव सब्सक्राइब, ये हमारे यूट्यूब चैनल है, इनको सब्सक्राइब करना होता है। या आपका कंसर्न लेटर आपको डाउनलोड करना होता है, उसका ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। फैमिली मेंबर ऐड करते हैं तो ये पूरा ऑप्शन आ जाता है आपको। यहाँ पर आप फैमिली मेंबर ऐड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इसमें और लास्ट में जाके इसको सबमिट कर सकते हैं। फिर वापस हम आते हैं हमारे सोशल एक्टिविटी वाला पार्ट। देखिए ये भी हमारा है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो भी हमारे यहाँ पर यूट्यूब के जिनके चैनल बने हुए हैं, वो सभी के चैनल्स यहाँ पर आपको नजर आते हैं। हर एक मेंबर्स के चैनल नजर आते हैं यहाँ पर आपको। सोशल एक्टिविटी के अंदर आप उनके देख सकते हैं, क्योंकि संस्था ने जो बोला है कोई भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उसको महीने में एक बार सोशल एक्टिविटी करके उसका वीडियो अपलोड करना जरूरी है। तो क्या वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए पूरी पारदर्शिता है मेरे दोस्त। आप यहाँ पर किसी के भी वीडियो देख सकते हैं। अपना खुद का भी चैनल आपको बनाकर यहाँ पर डालना चाहिए संस्था के, ताकि आपका चैनल जो है सब्सक्राइब हो सके। अब हम चलेंगे हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। तो उसके लिए फिर से मेरा होम पेज मैंने लॉगिन किया है। यहाँ पर देखिएगा ये जो है यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होता है। ये हमने हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन कर लिया। सबसे पहले एक पॉपअप आता है। पॉपअप का मतलब ये है कि संस्था आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहती है, तो उसका एक फोटो आपकी आईडी के ऊपर तुरंत आता है। अभी हमारा गोवा टूर चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत सफर रहेगा ये आपका और हमारा।
11 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है। 11 अक्टूबर 2 महीने का समय है हमारे पास में। 200 पेयर मैचिंग इनकम हमें लेना है। 4 दिन और 3 नाइट्स का यहाँ पर पूरा रहेगा इस टूर के अंदर। रहना खाना वहां पर जो भी आपका घूमने का खर्चा वो पूरा संस्था की तरफ से रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो भी टॉप लीडर्स हैं, संस्था के संस्थापक जी हैं, उनसे मिलने का एक आपको मौका मिलेगा। तो जरूर इसको क्वालिफाई कीजिएगा, आपका इंतजार रहेगा हम सभी लोगों को गोवा के अंदर। ये जैसे ही पॉपअप आता है नीचे देखिए क्लोज का ऑप्शन आता है। जब तक आप इसको क्लोज नहीं करते हो आप अपने डैशबोर्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए ये रुक गया यहाँ पर। अब इसको आप जैसे ही क्लोज करते हो ये आपका डैशबोर्ड खुलता है। सबसे ऊपर आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर नीचे ज्वाइनिंग अमाउंट, फिर आपके बैलेंस वालेट में कितना फंड है वो नजर आता है। आपका पैकेज कितना का है ना। अब ये जो पैकेज है हमारा 1500 से उठकर 2100 का हुआ है, तो वो हो चुका है। आपकी एक्टिवेशन डेट क्या है वो नजर आती है। लेवल इनकम कितनी आपने ली, नॉन वर्किंग इनकम आपको कितनी आई। चूंकि नॉन वर्किंग इनकम जो है जिस दिन आपको कमीशन आना शुरू हो जाता है उस दिन से बंद हो जाती है। टोटल इनकम आपने कितनी ली वो दिखता है। एक्टिवेशन फंड में कितना फंड है आपका, डोनेशन वॉलेट में कितना है, टोटल डोनेशन आपने कितना दिया है। और नीचे देखिए यहाँ पर जेडी जीपे का लिंक भी आपको नजर आता है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति अपना जेडी जीपे नंबर, जेडी जीपे यहाँ से डाउनलोड कर सकता है एप्लीकेशन। ये आपका सुकन्या वॉलेट है उन बच्चों के लिए जिनका फंड यहाँ पर आता है। उसके बाद में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है मैचिंग इनकम विदाउट वन डायरेक्ट। ये अभी बटन काम करना शुरू नहीं किया है ना, अभी ये वाली चीज डली नहीं है, तो इसके लिए कोई भी कंफ्यूज ना हो। ये जो है एक अलग तरीके से आने वाले समय में इसको स्टार्टअप किया जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ना कि कहां पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट की काउंटिंग देखोगे। तो उसके लिए देखिए नीचे जो यहाँ पर लिखा है 10 नंबर लिखा है ना, करेंट स्टेट टोटल एक्टिव आईडी। यहाँ से ये सारी चीजें आपको नजर आती है। सबसे पहले आपको स्टेट चुनना होता है, आपका राज्य कौन सा है ना। उसके बाद में उस राज्य को चुनने के बाद में फिर आपको एक बार और रिफ्रेश होता है या आपको फिर वहीं पर जाना होता है। फिर आपको चुनना होता है डिस्ट्रिक्ट। मान के चलिए अभी अनूपपुर डाला था हमने। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर हम ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं तो उसका अगर हम डालेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा अनूपपुर के अंदर 676 आपके परिवार के सदस्य हैं। ये वहां पर काउंटिंग आप डालेंगे। लास्ट में आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आप देखिएगा आपकी जो रेफरल है ना, वो नजर आती। दो तरह की क्यों नजर आती है, ये जो आपने केसरिया कलर की है यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने किया, नीचे लिखा है ना सेट कॉपी। ये किसी भी यहाँ से कॉपी करने के बाद में आप किसी के भी मोबाइल नंबर के ऊपर डाल सकते हैं। दूसरा रेड कलर जो है ये सीधा आपका फॉर्म खोलता है। अगर रेड कलर को क्लिक करेंगे आप देखिएगा, हमने रेड कलर को क्लिक किया तो ये सीधा आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका लेफ्ट साइड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है हमारा उन्होंने ओपन कर दिया लेफ्ट साइड का। यहाँ से आप किसी का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब आगे की हम प्रोसेस समझते हैं। ये आपका फ्रंट पूरा जो डैशबोर्ड है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी और ये लगातार हम आपको देते रहेंगे मेरे दोस्त, रोज रोज आपको बताते रहेंगे जब तक आप सीखोगे नहीं। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपकी जूम की लिंक भी आपको नजर आती है। इस जूम के लिंक के माध्यम से आप जो है अपनी जूम मीटिंग में आ सकते हैं संस्था की। फिर आता है आपका मेनू। ये कैसे काम करता है आप देखिएगा, लेफ्ट साइड में 3 लाइन आपको नजर आ रही है। आप इसको जैसे ही टच करते हो सबसे ऊपर आपका डैशबोर्ड है, उसके बाद जो है आपका अकाउंट आता है। ये पूरा आपके अकाउंट, आपकी केवाईसी के बारे में वेरिफिकेशन यहाँ से हो जाता है डालने के बाद में। ये जो है यहाँ से आपका केवाईसी वाला जो है पार्ट है, ये है आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार नंबर, बैंक वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आती है। नीचे चूंकि नंबर है मोबाइल है ना, यहाँ से आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप करना होता है केवाईसी के लिए। और केवाईसी के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो जो आपका मोबाइल नंबर बैंक के अंदर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर जीवन दान परिवार के अंदर होना अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा, देन उसके बाद आपका पैन कार्ड, फिर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होता है। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते मेरे दोस्त। उसके लिए 15 रुपए का चार्ज यहाँ पर कटता है। और अब तो बहुत अच्छी सुविधा सर बना दी है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं 50 रुपए की राशि सीधे आपके बैलेंस वॉलेट के अंदर चली जाती है ताकि आप उससे अपना केवाईसी कर सकें।
अगला ऑप्शन आता है आपका चेंज पासवर्ड का। आप अपने पासवर्ड यहाँ पर बदल सकते हैं। पहले ओल्ड पासवर्ड यानी पुराने पासवर्ड आपको डालना होता है, फिर नए पासवर्ड 2 बार डालने के बाद आपको करना होता है सबमिट। यहाँ से आप अपने पासवर्ड बदल सकते हैं। उसके बाद अगर आगे हम समझें तो ये आपका कंसर्न लेटर होता है ना? ये जो यहाँ पर आपका लेटर बनता है, ये वाला वेलकम लेटर या कंसर्न लेटर, आप वेलकम लेटर बोलते हैं इसको। फिर आप अगर आगे जाओगे, कंसर्न लेटर पे साइन अगर आप कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, फिर वेलकम लेटर आ जाता है। ये आपकी सदस्यता का आधार है। यहाँ से आप अपना वेलकम लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। एडिट प्रोफाइल, है ना? उसके बाद में अपलोड केवाईसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखा है ना नीचे ट्रांजैक्शन पासवर्ड। कई लोग क्या करते हैं, अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं ट्रांजैक्शन को। इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर इनको क्लिक करना होता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड को। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्ड पासवर्ड, फिर लिखा है न्यू पासवर्ड, फिर वो लिखा है कंफर्म पासवर्ड। अब स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त, जब आप आपका पासवर्ड ही भूल गए तो ओल्ड पासवर्ड डालोगे कहाँ से? तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे ये जो पर्पल कलर की जो लाइन है जिसपे लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, सिर्फ इसको टच करना है। आप इसको जैसे ही टच करते हो, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डला हुआ है उसके ऊपर आपका पासवर्ड चला जाता है, अगर कहीं आप भूल जाते हैं अपना पासवर्ड तो लगभग अकाउंट वाली जो पार्ट है वो आपका क्लियर हो चला है। अब हम बात करेंगे डिपॉजिट के ऊपर, अगला पॉइंट हमारा। ये जो डिपॉजिट के अंदर आप क्या-क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से जो है आप डिपॉजिट आईएनआर वाला ऑप्शन, तो अब हमारा जो है लगभग हम रोज़ार पे से सारा काम करते हैं। पहले ये हम ओपन करते थे, इस क्यूआर कोड के माध्यम से हम पेमेंट भेजते थे संस्था को। पेमेंट भेजने के बाद में मेथड लिखते थे, इस मेथड से भेजा है हमने, फ़ोन पे, गूगल पे कैसे भेजा है। उसके बाद में यहाँ पर यूटीआर नंबर डालते थे, फिर स्लिप डालते थे, फिर ऑनलाइन पेमेंट लिख करके सबमिट कर देते थे। देखिए ये हमारे ट्रांज़ैक्शन है पुराने, है ना? जो अप्रूवल किए हैं संस्था ने। यहाँ से हमको अप्रूवल आ जाता था और पेमेंट जो है वो हमारे एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर पहुँच जाता था। उसके बाद में ये रिक्वेस्ट डोनेशन वाला पार्ट, ये भी ये सही काम करता है। आप अपने डोनेशन वॉलेट के अंदर यहाँ से फंड डाल सकते हैं। यहाँ से डोनेशन वॉलेट में आता है, लेकिन इसका उपयोग हम थोड़ा कम ही करते हैं अब, है ना? फिर आता है वॉलेट स्टेटमेंट, ये बहुत काम की है ये। ये आपको जो भी ट्रांज़ैक्शन संस्था द्वारा दिए जाते हैं, किए जाते हैं, और जो भी आप एक्टिवेशन वॉलेट आइडिया एक्टिव करते हैं, वो आपके इसके अंदर ही आते हैं वॉलेट स्टेटमेंट में, है ना? कब आपने कितना फंड बुलाया, है ना? कितना फंड आपने जो है अपने आईडी से एक्टिवेशन वॉलेट में लेके गए, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, और जो आईडियाँ आपने एक्टिव की ना, वो सारी आईडियाँ देखिए यहाँ पर नज़र आती है। 12 तारीख, 11 तारीख को आपने कितनी आईडी एक्टिव की, टॉप अप कितनी आईडी की, उन आईडियों का यहाँ पर नंबर आपको नज़र आता है ना, 2100 रुपए की सारी आईडियाँ एक्टिव हुई है ना? इस टाइप का यहाँ पर आपको ये नज़र आता है। ये पूरे आपकी जो है ना एक तरह की हिस्ट्री है, आपकी पासबुक है। यहाँ से आप एक-एक ट्रांज़ैक्शन देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है अगला बहुत ही काम का आपका एक और यहाँ पर पार्ट है, मैं आपको बता दूं। कई बार क्या होता है कि देखिए आप जाते हैं डिपॉजिट में, बहुत सारे हमारे ऐसे मेंबर्स हैं जो डोनेशन वॉलेट के अंदर किसी कारण से पेमेंट ले जाने में थोड़ा टेक्निकल उनको इश्यू आता है, तो उनके आप डोनेशन वॉलेट में सीधा पेमेंट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वॉलेट स्टेटमेंट के नीचे लिखा हुआ है मेंबर डोनेशन। आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके वॉलेट के अंदर कितना पेमेंट पड़ा है, आप देख सकते हैं 313 रुपए लिखे हुए हैं। उसके बाद में नीचे आपको जो एसोसिएट्स जिनको पेमेंट देना है उनकी आईडी डालना है, उसका नाम आ जाएगा, अमाउंट डालना है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड नीचे डालोगे, उसके बाद आप उसको ट्रांसफर कर दोगे। तो ये आप किसी को भी, है ना, डोनेशन वॉलेट से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी तक हमने जो ट्रांजैक्शन किए हैं वो उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर सारी नजर आती है, कब कहाँ किस आईडी के ऊपर आपने पेमेंट भेजा है ना? तो अब इसके बाद में पार्ट आता है आपका आपकी आईडी एक्टिव करने का। मैंने भी बताया ना आपकी आईडी जो है कैसे बनती है। वो आईडी बनने के बाद में यहाँ पर आपको एक्टिव नाउ वाले बटन को अगर आप दबाते हैं, डिपॉजिट में जो सबके लास्ट में आता है, तो मेंबर आईडी आपको लिखना होती है। नंबर आईडी डालने के बाद नाम आता है, मेंबर का स्टेटस आता है, पेड है, अनपेड है।
पैकेज आपको चुनना होता है यहाँ पर अगले स्लाइड से, कि मेंबर है कि कन्यादान का आपको एक्टिवेशन करना है। वॉलेट के अंदर आपका जो अमाउंट है वो 2100 होना जरूरी है। देन उसके बाद में सीधा सा मैक टॉपअप के बटन को आप जैसे ही दबाते हैं, आपकी आईडी का एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाता है, उनका जिनका आपने यहाँ पर डाला है। तो ये भी लगभग क्लियर हुआ, आपको डिपॉजिट वाला पार्ट टोटल क्लियर हो गया। अब आता है आपका डोनेशन का पार्ट, देखिएगा। तो ये जो डोनेशन के पार्ट से आप अपने डोनेशन वॉलेट के अंदर पेमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहला जो पॉइंट आता है डोनेशन रोजार पे, इसको क्लिक करना होता है। इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अमाउंट डालना होता है, कितने का पेमेंट आपको बुलाना है ना, 500 का पेमेंट बुलवाना है। फंड ऐड के ऑप्शन को क्लिक आप करते हैं तो सीधा ही आपके फोन पे गूगल पे लेके जाता है। वहां पे जाने के बाद में आपको आपका जो भी वहां का पासवर्ड है वो डालना होता है। ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार का फोन या नेटवर्क का विशेष ध्यान रखिएगा, अच्छे नेटवर्क के अंदर आपको होना जरूरी है। पूरी प्रोसेस शांतिपूर्वक तरीके से कंप्लीट हो जाने दीजिएगा, ये पेमेंट आपके जो है डोनेशन वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और भी बता दूं, किसी कारण से अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया है, वो सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन फिर भी पेमेंट आपके वॉलेट में नहीं आया है, तो उस स्थिति में आप हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी हिस्ट्री आपको नजर आती है, जितने भी आपने डोनेशंस दिए हैं, सक्सेस हुए हैं, कितने कितने के ऑर्डर लगे थे आपके, क्या सक्सेस हुए हैं, वो सारी हिस्ट्री यहाँ पर आपको नजर आती है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है आपका, बीच में आपका जो है ये डोनेशन वाला पार्ट आता है ना। यहाँ पर जो भी आपके डोनेशंस लगते हैं वो दिखते हैं और उनको आपको क्लियर करना होता है। जिम्मेदार अगर आप नागरिक हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको डोनेशन नजर आए, सबसे पहले आपको डोनेशन क्लियर करना है। गलतियां हमसे हो रही है, हम वेट करते हैं, कुछ काम होता है तभी डोनेशन करते हैं। मेरे दोस्त, जब तक दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। बड़ा ही प्यारा गणित है ना, धन का गणित बहुत जोरदार है, हमें समझ में आया जीवन दान में आने के बाद में। क्या गणित है? ये जो आपके पास गठरी है ना, जिस गठरी में आप धन को संजो कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, इस गठरी का मुंह जिस दिन आपने खोल दिया, जिस दिन लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, लोगों को धन देना शुरू कर दिया, क्योंकि धन आने के लिए भी गठरी का मुंह खुला होना जरूरी है ना, बंद मुंह में धन नहीं आता है। अब ये जो मुंह आपने खोल दिया, लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, तो वो जो ऊपर बैठा है ना नीली छतरी वाला, उसको भी आपका ख्याल होता है, उसको पता होता है ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ बेहतर काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, लोगों की सहायता कर रहा है, तो इसकी गठरी हमेशा भरी होनी चाहिए। वो नित्य नए रास्ते चुनता है आपको धन देने का, कहीं ना कहीं से धन आपके पास जरूर आता है। लेकिन गलतियां अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये जो गठरी के अंदर थोड़ा धन आया, इसका मुंह बांध लिया, भरोसा नहीं है ना हमें, कल के लिए व्यवस्था जुटाने में हम लग गए। अब उसे भी पता है कि यार इसको तो भरोसा ही नहीं, तो वो भी छोड़ देता है हाथ आपका, बोला ठीक है भाई, अपने आप पे अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो तू निपट तेरे कामों से। और खुद के कामों से हमें निपटने का परिणाम क्या हुआ है आप जानते हैं, परेशानियां ही हुई है। तो एक बार उसके भरोसे गाड़ी छोड़ के देखिएगा मेरे दोस्त, सबसे बेहतर ड्राइवर है वो जिंदगी का, है ना, तो उसके भरोसे छोड़िएगा, जरूर आप यहां से सफल हो जाएंगे। तो ये जो गठरी है, इसका मुंह खोल के रखिएगा, लोगों की मदद करते रहिएगा, आपके पास हमेशा इतना धन आएगा जिसे आप संभाल नहीं पाओगे। तो ये डोनेशन वाला पार्ट जो है, ये आपकी संस्था का रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है, इसको जरूर संभाल के रखिएगा। ये जब तक मौजूद है तब तक आप इस संगठन के अंदर, ये संगठन भी मौजूद है। तो इस पार्ट के अंदर जो भी डोनेशंस लगते हैं तुरंत आपको क्लियर करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा, किसी भी प्रकार का इंतजार मत कीजिएगा। तो ये आपका डोनेशन का पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है आपका इनकम का पार्ट। यहाँ पर देखिए आपकी मैचिंग इनकम, लेवल इनकम है ना, रनिंग इनकम, और ये नीचे वाला आपको दिखेगा यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट। ये भी एक तरह की आपकी पासबुक है, जिसके अंदर आपको रोज कितनी इनकम आप प्राप्त कर रहे हैं संस्था से, वो बातें यहाँ पे स्पष्ट नजर आती है। हर तारीख की बातें यहाँ पर आपको लिखी हुई रहती है। देखिए अभी बड़ी ही मेहरबानी, सर ने जिस दिन से कैपिंग हमारी डबल हुई, हमारी मैचिंग 6000 से कम हो ही नहीं, लगातार कैपिंग पे जाते हैं हम लोग, जो भी टॉप लीडर हैं। अब आप सोचिएगा मेरे दोस्त, ये होते हैं तकरीबन 1,80,000 रुपए एक रजिस्ट्रेशन पे। आप खुद समझदार है, कोई भी लीडर्स एक रजिस्ट्रेशन पे काम नहीं करते हैं। टोटल मिलाकर
15-17 हजार रुपए रोज की इनकम मामूली बात है। एक बड़ी धनराशि संस्था के माध्यम से आ रही है। मेहनत करना पड़ती है मेरे दोस्त। आपको अभी ये हमारा डैशबोर्ड जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितने प्रयास है, रात रात भर जगते हैं, दिन भर सफर पे रहते हैं। ट्रेन से सफर होता है, बस से सफर होता है, कई बार बस में जगह नहीं मिलती तो खड़े खड़े भी सफर करना होता है। आश्चर्य हो रहा होगा कि ये इतना धन आ रहा है, फिर ऐसा क्यों? याद रखिएगा, धन बचाना धन कमाने के समान है। इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल जहां भी संभव हो, है ना, अगर आप ट्रेन से सफर कर सकते हैं जरूर कीजिएगा, लेकिन अति आवश्यकता है, जल्दी जाना है तो फ्लाइट का उपयोग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जल्दी नहीं है तो आप ट्रेन के सफर में भी अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वही मेंबर्स तो आपको मिलेंगे वहां पर, है ना। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि परमात्मा की कृपा से ये जो परिवार आपको एक अच्छा धन दे रहा है, तो कोशिश कीजिएगा जहां पर अति आवश्यकता हो, लोगों की मदद तो दिल खोल के कीजिएगा, लेकिन फिजूल खर्ची जहां पर जरूरत न हो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, है ना। परिवार की भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनका भी ख्याल रखना जरूरी है अब हमें, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा इस संगठन के साथ में। तो ये आपका जो है यहाँ पर आपकी इनकम शो होती है, कितनी आपकी इनकम हो रही है। यहाँ से आप अपनी एंट्री बदल सकते हैं, 50 एंट्री पे आप लेके जा सकते हैं। तो 50 दिन की आपकी जो है, अब जिस दिन 10 तारीख को अपडेशन आया था, कैपिंग जो है लगातार जो 3,000 रुपए लिमिट में थी वो लिमिट में चल रही थी, उसके बाद लगातार 6,000 पे चली गई। ये कई लीडर्स हैं हमारे बहुत बेहतरीन यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। तो अब आपके लिए जो है ना, आपकी रफ्तार और तेज हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी इनकम बहुत तेज हो चुकी है। दूसरी एक बात मैं बता दूं कि जो मेंबर्स जो है जिनका फ्लैश आउट हो रहा है बिजनेस, उन्हीं को अपने आईडी को टॉप अप करना है, बाकी वो लेट कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति। फिर अगला पार्ट आपका आता है माइक्रो फाइनेंस का। यहाँ पर आपका लोन स्टेटस नजर आता है। माई लोन में जाने के बाद में आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कितने कितने के आपको लोन लेना है, यहाँ पे जाकर के आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बड़े लोन के लिए आपको जो है यहाँ पर गारंटर की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। माइक्रो फाइनेंस में जाने के बाद में नीचे लिखा है रिक्वेस्ट गारंटर, यहाँ पर जाने के बाद में आप अपने गारंटर को चुन सकते हैं। पहले आप यहाँ पर ये चुनते हैं, उसके बाद में नीचे फॉर्म खुलता है। यहाँ पर 2 गारंटर चाहिए आपको, तो यहाँ पर आईडी नंबर डालते हैं, उनका नाम आ जाता है, इसको सबमिट करते हैं, फिर दूसरे का नाम आता है, फिर उसको सबमिट करते हैं। और वहां से वो जैसे ही अप्रूवल देते हैं, उसके बाद फिर आपको लोन के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप की इनकम अच्छी है, अगर आपका डोनेशन 10% कंप्लीट है, तो आप जो है यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल हो, संस्था द्वारा लोन आपको भेज दिया जाता है। फिर आता है माई टीम। यहाँ पर आपकी टीम नजर आती है, देखिए यहाँ पर लिखा है लेफ्ट डाउनलाइन पेड, टोटल आपके डाउनलाइन में कितने मेंबर्स पेड है। उसके बाद में इधर आप चलेंगे तो नीचे राइट डाउनलाइन पेड, उसके बाद में आपकी ट्री यहाँ से नजर आती है। आपकी ट्री में आपको ये दिखता है कि आपके लेफ्ट साइड में कितने मेंबर हैं और राइट साइड में। अच्छा, एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो ना आपको सिर्फ पेड आइडिया दिखती है ना, रेड आइडिया जो है काउंटिंग के अंदर यहाँ पर नहीं आती। आप देखिए यहाँ पर जैसे ही आप टच करते हैं इसको, वैसे ही पूरी आपकी जो टीम है वो नजर आ जाती है। आपके लेफ्ट में कितने मेंबर हैं, राइट में कितने मेंबर हैं, ये यहाँ पर आपको नजर आते हैं। तो यहाँ से आप अपनी टीम को देख सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का अगर मैचिंग में किसी को कंफ्यूजन है, तो यहाँ से बड़ी आसानी से इसको भी चेक कर सकता है ना। आपको सबसे पहले जो कभी कहीं रुकते हैं तो आप डैशबोर्ड पे जाकर के फिर से खोल सकते हैं। फिर आता है ऑनलाइन पेमेंट। ये क्या काम करता है? ये काम करता है आपका जो एक्टिवेशन वॉलेट में जो पेमेंट लेकर जाना है, उसके लिए ये काम करता है ना। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन वॉलेट के लिए आपको फिर वही एक्टिवेशन रोजगार पे को क्लिक करना होता है, यहाँ पर अमाउंट डालना होता है। सेम प्रोसेस है, बड़ी आसानी से आप जो है फोन पे लेके जाएगा, गूगल पे लेके जाएगा। नेट का जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप अपने एक्टिवेशन वॉलेट में फंड ऐड कर सकते हैं। और एक बात और यहाँ पर जो है, आगे अगर आप बढ़ेंगे ऑनलाइन पेमेंट में, तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री वगैरह सारी नजर आती है। फिर आता है पेमेंट का ऑप्शन। ये क्या काम करता है? जो पेमेंट आपके बैलेंस वॉलेट में है मेरे दोस्त, उस पेमेंट को आप जो है अपने एक्टिवेशन वॉलेट में यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो है आपको अमाउंट लिखना होता है, ठीक है। जितना आपको भेजना है, मान के चलिए 2100 हमने भेजे यहाँ पर।
अब नीचे आपको आपके ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद में ट्रांसफर नाउ को क्लिक करना है, बस इतना सा काम करना है। ये जो फंड है ये आपके एक्टिवेशन वॉलेट में चला जाएगा, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी भी प्रकार का डोनेशन लगा है तो वहां पर आप इसको एक्टिवेशन वॉलेट में लेकर नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको डोनेशन क्लियर करना होगा, देन उसके बाद की कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी करनी होगी। तो ये भी आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद का अगला जो बिंदु आपका आता है ना, ऑनलाइन पेमेंट क्लियर हो गया, पेमेंट क्लियर हो गया। आपका सुकन्या वाला पार्ट आ गया। बच्चियों के आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट लगाने के लिए देखिए सबसे ऊपर लिखा है सुकन्या रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में ये जो फैमिली वेरिफिकेशन वाला पार्ट है ना, ये अभी अगस्त से स्टार्ट होगा। तब तक आप जो है बच्ची की जो आईडी नंबर है वो आईडी नंबर ही यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आपको जो है चुनना है कि हाई स्कूल की मार्कशीट है बच्ची की या फिर जन्म प्रमाण पत्र है। ये लिखने के बाद में आपको फाइल चुननी होती है। चूज फाइल को जैसे ही टच करते हो सीधा आपको गैलरी में लेकर जाता है और डिटेल में सिर्फ आपको बच्ची की जन्म तारीख लिखने के बाद में इसको सबमिट कर देना है। हालांकि ये ऑप्शन मेरे इसमें नहीं आएगा, है ना। हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि हम कन्या हैं, है ना। कन्याओं के इसमें आता है। तो कन्या की आईडी के अंदर नीचे सबमिट का ऑप्शन आता है सुकन्या वॉलेट के अंतर्गत। तो यहाँ से आप जो है रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। दूसरा एक बात और देखिएगा, नीचे फिर हम वहीं पर आते हैं हमारे सुकन्या के अंदर। अब यहाँ पर नीचे लिखा है एक्टिव नाउ। याद रखिएगा सुकन्या वॉलेट के अंदर जो फंड आता है उसका एक्टिवेशन अलग से होगा सुकन्या में जाकर के। यहाँ पर सिर्फ आपको बच्ची से जो डायरेक्ट मेंबर है उनके आईडी नंबर लिखना होता है, उनका नाम आता है, मेंबर स्टेटस आ जाता है। पैकेज के अंदर सिर्फ मेंबर का पैकेज आता है, सिलेक्ट कीजिएगा। नीचे आपके जो यहाँ पर 2100 का फंड रहेगा, मैक टॉप अप यानी एक ही मेंबर से बच्ची का 2100 रुपए क्लियर अब हो रहा है। चलिए ये भी आपका क्लियर हुआ। इसके बाद में ये आपका सपोर्ट वाला ऑप्शन आता है। यहाँ से आप कंप्लेंट वाले पार्ट में जा सकते हैं। कंप्लेंट वाले पार्ट में इस बात का ख्याल रखिएगा, सबसे पहले आपको कैटेगरी चुनना है। एक्टिवेशन वॉलेट से संबंधित कोई दिक्कत है तो एक्टिवेशन वॉलेट चुनिएगा। डोनेशन, केवाईसी, एडिट चेंज में कुछ लेवल इनकम, है ना, मैचिंग इनकम, विड्रॉल, है ना, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है ना, कन्यादान, जूम मीटिंग, सब चीजें। उसके लिए यहाँ पर जाकर के आप जो है अपना अप्लाई कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। नीचे कंप्लेंट लिखना है फिर आपको सबमिट करना है। उसके बाद कंप्लेंट वाला पार्ट आपका क्लियर हुआ। ये सपोर्ट वाले ऑप्शन में आता है। फिर आता है आपका विड्रॉल का ऑप्शन, है ना। तो विड्रॉल का ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में विड्रॉल रिक्वेस्ट आप लगाते हैं। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि विड्रॉल ऑप्शन जो है ये 10 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक ही आप विड्रॉल लगा सकते हैं। सिर्फ आपको अमाउंट भरना होता है ना। अमाउंट भरने के बाद में आपको जो है विड्रॉल आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अभी तक ये हमने सारे विड्रॉल्स लिए मेरे दोस्त। ये पे आउट हमारा जो आया है ना, इसमें ये 20,000 का, 32,000 का, ये सब इसके अंदर से याद रखिएगा 10% जो है आपका एडमिन चार्जेस कटता है, 2% आपका टीडीएस कटता है। और जो आपका टीडीएस है इसे आप 16 नंबर फॉर्म के रूप में ले सकते हैं मार्च क्लोजिंग के अंदर। तो पूरा आपकी संस्था काम कर रही है व्यवस्थित तरीके से, यथावत रूप से। लास्ट में आपका पॉइंट आता है अपने घर जाने का। दैट्स ऑल। नमस्कार, लॉग आउट। ये आपकी आईडी क्लियर हुई। इसको हम समझते रहेंगे, है ना, लगातार। कल भी इसी के ऊपर बात होगी। अब हम बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल पार्ट के ऊपर। उसके बाद फिर हम और, है ना, सुकन्या वॉलेट में हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्रोजेक्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी विषय के ऊपर हम लगातार अब बातें करने रहेंगे हमारे मॉर्निंग सेशन के अंदर। तो आते रहिएगा, सीखते रहिएगा, जीतते रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके परिवार के सपने आपके ऊपर निर्भर करते हैं मेरे दोस्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को इतने ध्यान और